विश्वास, आशा और प्यार। और ये तीन चीज जब आपके अंदर बढ़ेगा, ध्यान से सुनिए, कुछ लोग चंगाई 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 परमेश्वर की आशीष का सबसे छोटा हिस्सा है। जैसे रुपया में सबसे छोटा भाग था पहले क्या, चमन्नी, है ना, अभी है 1 रुपया, और सबसे बड़ा भाग 2000 का नोट। वैसे ही परमेश्वर के सबसे छोटी आशीषों में से एक है चंगाई। उससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं परमेश्वर के पास जो लोगों को देना चाहता है, यदि लोग उसको जानेंगे, उसको समझेंगे। तब यहाँ कहता है कि हम जानते हैं, जब हम मसीह में आते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर ये बात मालूम होना चाहिए कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें, जो कुछ भी आपके साथ चल रहा है, जो कुछ भी इस दुनिया में चल रहा है, हर चीज भलाई ही को पैदा करती है। भले ही विश्व में जो कुछ भी हो रहा है, हमें मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपकी भलाई के लिए है, ये हमारी भलाई के लिए है। ये साफ साफ लिखा वचन में। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, याद रखिए, जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, नहीं लिखा है यहाँ। विश्वास करना और प्रेम करना दोनों अलग अलग चीज है। कुछ लोग केवल परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वो प्रेम के जगह पर नहीं पहुंचे हैं। जब लोग परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं तो वो अपने आप का इनकार कर देते हैं। जब लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो अपनी चिंता करना भूल जाते हैं। जब लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उनके अंदर बदलाव होता है। वो अब अपने बारे में कम, अपने परिवार के बारे में कम और परमेश्वर के राज्य के बारे में ज्यादा सोचना शुरू करता है कि कैसे हम परमेश्वर के कामों को करें, कैसे हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, कैसे हम किसी को मसीह में लेकर आए, कैसे हम परमेश्वर के घर को बनाएं। यही उस व्यक्ति का जीवन हो जाता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। और तब बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है। दूसरों के लिए सब कुछ बुराई पैदा कर सकता है। दूसरों के लिए हो सकता है कि वायरस जो है उनके लिए बीमारी और महामारी होगा, लेकिन आपके लिए और हमारे लिए एक अवसर हो सकता है। हालेलुया। ये आपके लिए भलाई में बदल सकता है कि आप इस समय में अपने जिंदगी में कई गुना ज्यादा तरक्की कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाइबल कह रही है कि जब आपको पता है, बाइबल में लिखा है, जब दूसरे लोग जिंदगी में नीचे गिरेंगे तब मैं परमेश्वर की महिमा के लिए ऊंचा उठूंगा। याद रखिए इसहाक के बारे में, जब उस देश में अकाल पड़ा था तो क्या हुआ था, सारे लोग देश को छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उनके लिए खाने पीने के लिए जगह नहीं था उस देश में। लेकिन वहीं उसी देश में, जिस देश में अकाल पड़ रहा था और लोग उस देश को छोड़ के भाग रहा था, इसहाक बीज बोया और उसी साल 100 गुना फल लाए। हालेलुया। इसलिए आपको और हमें मालूम होना चाहिए कि हर चीज, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करने लगे, अगर हम परमेश्वर के रास्ते पर चलने लगे वैसे जैसे परमेश्वर चाहता है, तो हर चीज हमारी भलाई के लिए बदल सकता है। हालेलुया। कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो एक मसीही को, चाहे वो कोई भी मसीही हो, अगर वो परमेश्वर से प्रेम करे तो वो उसकी हानि के लिए नहीं है, वो उसके लाभ के लिए होगा। हाँ, थोड़े समय तक के लिए लगेगा कि शायद इससे आपको कुछ नुकसान ना हो जाए, तब वो ऐसा इसलिए लगता है ताकि अब अपने जिंदगी में आगे बढ़े। और वो स्टेप है प्रार्थना का स्टेप। आज हम आप सबसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आप प्रार्थना में विश्वास करते हैं? क्या आप प्रार्थना की ताकत को समझते हैं? हालेलुया। यदि आप प्रार्थना में विश्वास नहीं करते, यदि आप प्रार्थना की ताकत में विश्वास नहीं करते हैं, तो आप अभी भी मसीह में एक बच्चे हैं। हालेलुया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रार्थना एक मसीही व्यक्ति की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाइबल याकूब के पुस्तक में लिखा है 5वां अध्याय वचन 16 में कि एक सत्यनिष्ठ की, एक धर्मी की जुझारू और निरंतर प्रार्थना बहुत सामर्थ्य उपलब्ध कराती है। एक सत्यनिष्ठ की जुझारू प्रार्थना, एक धर्मी व्यक्ति की जुझारू प्रार्थना बहुत सामर्थ्य लाती है। हालेलुया।
और हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने सत्यनिष्ठ बनाया है, धर्मी बनाया है। प्रार्थना करना कुछ लोगों के लिए केवल पास्टर का काम है। कुछ मसीही लोग सोचते हैं कि प्रार्थना केवल पास्टर का काम है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। कहीं पर भी बाइबल में ऐसा नहीं निर्देश नहीं दिया गया है कि पास्टर का काम है प्रार्थना करना। नहीं, आप गलत शिक्षा में हैं, आप गलत है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह खुद बोले तुम प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। वो ये नहीं बोले कि तुम प्रार्थना करवाओ कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अपनी बाइबल को ठीक से पढ़िएगा। मसीही लोगों में परेशानी यही है, और कहीं कहीं जगह पर लोग सही संदेश को नहीं सुनाते हैं। हालेलुया। तो क्या आप प्रार्थना में विश्वास करते हैं? और यदि आप विश्वास करते हैं तो आप क्या प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। चलिए एक कहानी को हम पढ़ेंगे। लूका अध्याय 16। लूका अध्याय 18 पहले अध्याय 18 वचन 1 से 8। इसको अच्छे से समझेंगे आप। धन्यवाद परमेश्वर, आप मुझसे बातें कर रहे हैं। जब मैं वचन पढ़ रहा हूँ मैं इसको समझूंगा। तो हम लोग को ध्यान से समझना है। प्रार्थना के बारे में हम लोग सुनने जा रहे हैं। बाइबल कहती है कि एक मनुष्य को निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और उसको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सत्यनिष्ठ की, एक धर्मी व्यक्ति की जुझारू और निरंतर प्रार्थना से बहुत सामर्थ्य होता है। हालेलुया। एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति जिसने अपने पापों को मान लिया, अपने पापों को छोड़ दिया और यीशु मसीह में विश्वास कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, उस उद्धार के लिए यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण किया है, अब उसको क्या चाहिए? अब उसको प्रार्थना के महत्व को समझना है। यीशु मसीह ने यहाँ पर एक कहानी सुनाया। उसने कहा कि किसी नगर में एक न्याय रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उस राजा ने उसे कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हूँ और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, फिर भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। बाइबल हम सबको सिखाता है कि हमारा विश्वास जितना अधिक प्रबल होगा हम उतना अधिक प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर एक दृष्टांत है, एक कहानी है जो यीशु मसीह ने सुनाया एक बूढ़े राजा के बारे में। एक राजा, एक ऐसा राजा था जो ना ही परमेश्वर से डरता था और ना ही लोगों का कुछ परवाह करता था, उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसके राज्य में एक औरत थी, वो एक विधवा औरत थी और किसी ने उसके साथ कुछ शायद गलत किया होगा, इसलिए वो राजा के दरबार में प्रतिदिन आती थी, हर दिन राजा से विनती करती थी, हर दिन उस राजा से निवेदन करती थी कि हे राजा मेरा न्याय कीजिए, हे राजा मेरा न्याय कीजिए, हे राजा मेरा न्याय कीजिए। और वो राजा क्या करता था, जब भी वो महिला आती थी उसके पास, वो उसकी बात को अनदेखा कर देता था, अनसुना कर देता था। और वो बार बार आती थी, वो आ जाए वो फिर से उसको अनसुना कर दिया, वो बेचारी फिर थक कर जाती थी, वो फिर कल आती थी, फिर वो राजा से कहती थी प्रभु मेरा न्याय चुकाइए, लेकिन फिर भी राजा उसको अनदेखा कर रहा था। हर
दिन हर बार वो राजा के पास आ रही थी, वो न्याय चुकाने का बात कर रही थी, लेकिन राजा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि एक बुरा राजा था। लेकिन बार बार आने के कारण, बार बार उससे विनती करने के कारण, बार बार उससे मांगने के कारण राजा एक दिन अपने मन में सोचता है कि यदि मैं, हालांकि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ और ना ही मैं लोगों की कुछ परवाह करता हूँ, लेकिन फिर भी ये महिला मेरे नाक में दम करके रखी है। ये एक तुच्छ महिला, एक छोटी महिला जिसका मेरे सामने खड़ा होने तक का हैसियत नहीं है, लेकिन ये खुद को हर बार मेरे पास लेकर आ रही है और इसने मुझे तंग कर दिया है। इसलिए अब मैं क्या करूंगा, उस महिला का न्याय करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु यहाँ पर एक और आगे में बात कहते हैं, यहाँ पर हम उसको पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। अतः क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या हुआ उनके विषय में देर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने खुद, यीशु ने कहा कि अगर वो राजा एक बुरा राजा हो करके उस औरत के बार बार आने पर दिन रात वो औरत दुहाई दे रही है, उसको कहना मानने का काम क्या वो नहीं करेगा? अगर जब वो बुरा राजा होकर के उस औरत का बात सुनेगा, उसके बातों पर ध्यान देगा, उसका न्याय करेगा, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, जो तुम्हारे लिए, जो तुमसे इतना प्रेम करता है कि अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेज दिया ताकि तुम्हारे जगह पर जाके मर जाए, क्या वो तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? क्या वो तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देगा? क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा? हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? वो हमें सिखाना चाहता है कि हम प्रार्थना को समझें, हम प्रार्थना को समझें। एक बार प्रार्थना कर लिए और अब हम थक के बैठ गए कि ना कुछ नहीं होता है। नहीं, एक ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। एक मसीह को निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, एक मसीह को लगातार प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के कान धर्मियों की प्रार्थना सुनने के लिए लगे हुए हैं। हर एक व्यक्ति, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, वो कार्यालय में हो, वो चर्च में हो, कहीं पर भी हो, एक धर्मी की प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर अपना कान खोले हुए है हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं। और बाइबल पता है क्या कहती है प्रार्थना के बारे में? परमेश्वर के पास ऐसे स्वर्गदूत हैं जो हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इन प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास लेके जाता है। आपके पास क्या प्रार्थना है जिसको स्वर्गदूत प्रभु के पास लेकर जाए? हालेलुया। इसलिए अपनी प्रार्थना के जीवन को सुधारने के लिए आज हम लोग सुनेंगे और सीख रहे हैं। इसमें ध्यान देना है, निरंतर प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि उनको प्रार्थना समझ में नहीं आता। कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि वो केवल इतना ही जानते हैं प्रार्थना करने से चंगाई मिलेगा। नहीं, केवल चंगा करने का काम नहीं करता है प्रार्थना। आज हम लोग प्रार्थना का प्रभाव देखेंगे। प्रार्थना का कुछ 5-6 प्रभाव है जो हम लोग सीखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ प्रेयर इन आवर लाइफ। प्रार्थना के प्रभाव, हमारे जीवन में प्रार्थना का प्रभाव। हालेलुया। पहला प्रभाव है कि प्रेयर ब्रिंग्स प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रार्थना हमारे जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को लाता है और हमें बदलता है। हालेलुया। प्रार्थना का सबसे पहला काम यही है कि परमेश्वर को आपके जिंदगी में लेके आता है और आपको बदलने का काम करता है। आपकी आत्मा को बदलता है प्रार्थना, आपके विचारों को प्रार्थना बदलता है, आपकी सोच को बदल देता है, आपके समझ को बदलता है, आपकी बुद्धि को बदलता है, आपके काम करने के तरीके को बदलता है। हालेलुया। आपको पता है कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अधिक दारू पीते हैं, नशा करते हैं। आपको पता है मसीह में आने के बाद क्यों उन लोगों का गलत आदत छूट जाता है? क्योंकि जब वो मसीह में आते हैं और जब वो निरंतर प्रार्थना में लगते हैं, जब वो निरंतर प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की मौजूदगी उस व्यक्ति के जिंदगी में आ जाता है और वो उस बुरी आदत को बदल देता है। वो चाहे वो आदत किसी गलत महिला के साथ संबंध रखने का हो, वो आदत बीड़ी सिगरेट गांजा दारू पीने का हो, वो आदत मुंह से गालियां निकालने का हो, वो आदत लापरवाही का हो, कोई भी बुरा आदत,
इसलिए बाइबल कहती है कि सबसे पहले प्रार्थना जो हमारे जिंदगी में करता है, प्रार्थना का सबसे पहला प्रभाव है कि वो हमें बदलता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे अंदर लेकर आता है। क्यों? जो मसीही आपको पता बहुत अधिक प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आपको पता है उनकी बुद्धि अलग हो जाती है, उनकी समझ अलग हो जाती है, उनके बातचीत करने का तरीका अलग हो जाता है, वो दूसरों के जैसी बातें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके जिंदगी में महान काम करना शुरू कर देता है, परमेश्वर उनको बुद्धि देना शुरू कर देता है, परमेश्वर उनकी समझ को बदलना शुरू कर देता है, उनके जीवन में जो बंधन है उस बंधनों को तोड़ना शुरू कर देता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो प्रार्थना का सबसे पहला प्रभाव है कि हमें प्रार्थना, हम जब प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं। बाइबल बहुत सारे लोगों के बारे में बताती है, जैसे कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, नूह, अय्यूब, ये सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चले। उत्पत्ति अध्याय 6 बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा कि बुराई बहुत अधिक बढ़ गई है और परमेश्वर पृथ्वी को नष्ट करना चाहता था, क्योंकि लोग अपने मन में बुरे बुरे बातों से भर गए थे, जो कुछ भी वो करते थे सब गंदा ही होता था, तो परमेश्वर ने पृथ्वी को नष्ट करना चाहा, लेकिन नष्ट करने से पहले पृथ्वी पर देख रहा था कि क्या पृथ्वी पर कोई अच्छा आदमी भी है। तो वहां पर परमेश्वर को नूह मिला और उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे। और बाइबल कहती है कि नूह एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति था, एक खरा मनुष्य था जो परमेश्वर के साथ चला। और इस वजह से जब परमेश्वर पूरी दुनिया पर बाढ़ ला करके पूरे दुनिया को मारने का काम कर रहे थे, तो उस समय नूह और उसका परिवार बचा लिया गया। हालेलुया। नूह परमेश्वर के साथ चला। ऐसे ही बाइबल कहती है अब्राहम के बारे में, वो 100 साल का 99 साल का हो गया, लेकिन उसको कोई संतान नहीं मिला। जब वो 75 साल का था तब परमेश्वर उससे बोला था कि हम तुमको बेटा देंगे, लेकिन जब 75 का हो गया था तब उसको परमेश्वर बोला कि हम तुमको बेटा देंगे, लेकिन वो 80 का हो गया, कोई बेटा नहीं, 85 का हो गया, कोई बेटा नहीं, 90 का हो गया, 15 साल बीत गया, 20 साल बीत गया, कोई बेटा नहीं, 25 साल बीत गया, कोई बेटा नहीं। आखिरी जब वो 100 साल का हो गया, एकदम पंगु हो गया, एकदम जीरो हो गया, एकदम ऐसा हो गया कि अब उससे कुछ नहीं हो सकता है और उसकी पत्नी से, तब परमेश्वर उसके जिंदगी में उठा और उसको एक बेटा दिया। क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। आपको पता है आज आपको और हम सबको और हर एक मसीही को पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलने का जरूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का जरूरत है, ताकि आप पाप में ना गिरे, ताकि आप अपवित्रता में ना गिरे, ताकि आप परमेश्वर के साथ चल पाए। और जब सारा संसार बर्बादी की तरफ जा रहा है तब आप आबादी में बढ़ सके। हालेलुया। यही वजह, पहला प्रभाव प्रार्थना हमारे जिंदगी में लगता है। प्रार्थना आपको बदलता है, प्रार्थना आपके विचार को बदलता है। जब आप पूरी तरीके से परमेश्वर को दे देंगे, आपका विचार बदल जाएगा, आपके मन में सही आइडिया आने लगेगा, आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, आपका खड़ा होने का तरीका बदल जाएगा, बैठने का तरीका बदल जाएगा, चर्च आने का तरीका बदल जाएगा, चर्च में जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये सब बदल जाएगा। ये पहला काम है, जब प्रार्थना हम करते हैं तो ये होता है। हालेलुया। दूसरा जो प्रभाव है प्रार्थना का वो यही है कि प्रेयर कैन चेंज एवरीथिंग एंड एवरी सिचुएशन। दूसरा सुनिए, प्रार्थना सबसे पहले हमारे जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को लाता है। आप बिना प्रार्थना किए हुए परमेश्वर को महसूस नहीं कर सकते, आप बिना प्रार्थना किए हुए परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते हैं। और दूसरा प्रभाव प्रार्थना का क्या है कि प्रार्थना किसी भी चीज को बदल सकता है, प्रार्थना किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है, किसी भी आदमी को बदल सकता है, किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को, किसी भी शहर को, किसी भी देश को परमेश्वर प्रार्थना बदल सकता है। हालेलुया। ध्यान से समझेंगे, मसीही लोग केवल प्रार्थना करते हैं नौकरी मिलता है परमेश्वर, मसीही लोग केवल प्रार्थना करते हैं चंगा हो जाए, नहीं। अब आपको असली मसीही बनना चाहिए और देशों को बदलने के लिए समझना चाहिए। हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेयर कैसे, प्रार्थना जो है एक मनुष्य को बदल देता है।
हम लोग निकालेंगे अध्याय 9वां, प्रेरितों के काम का पुस्तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रेरितों का काम 9वां अध्याय, इसके पूरे वचन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। हालेलुया। प्रेरितों का काम 9वां अध्याय वचन पहला से। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जा, जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर बाइबल एक ऐसे आदमी के बारे में हमें बताता है जो चर्च के लोगों को, जो विश्वासियों को मारता था, उनको पकड़ लेता था, उनको जेल में डाल देता था। ये साउल नाम का एक व्यक्ति ये बहुत खतरनाक था। इसने बहुत सारे मसीहियों को मार दिया था। हालेलुया। ये साउल जहां कहीं भी विश्वासी को देखता था उसको मार देता था। यहां तक कि उसने यीशु मसीह के चेलों में से पतरस को भी पकड़ लिया था मारने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर कुछ हुआ, प्रेज द लॉर्ड, और आपको बताएंगे हम कि क्या हुआ। हम लोग चलेंगे प्रेरितों का काम 8वां अध्याय पहले पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, मैं आशीषित हूँ कि आपका वचन मुझे आशीषित करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Thank you. इस वचन को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 9वां अध्याय पहले हम लोग पूरा पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 9वां अध्याय 1 वचन से लेकर के 20वें वचन तक पढ़ेंगे। हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर क्या प्रार्थना क्या करता है। पढ़िए, कोई भी पढ़िए। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश
से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरुशवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना कर रहा है। बस रुक जाइए। अच्छा, इसके बाद वाला लाइन भी एक बार पढ़ लीजिए। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। बस रुक जाइए। देखिए, अभी हम लोग क्या सीख रहे थे कि प्रार्थना कुछ भी बदल सकता है। ये किसी इंसान को बदल सकता है, ये किसी गांव को बदल सकता है, और प्रार्थना के द्वारा हम देशों को बदल सकते हैं। हालेलुया। और एक उदाहरण हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, एक ऐसे आदमी के बारे में। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर, तो आप समझ जाएंगे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं बदल सकता है प्रार्थना। शाऊल एक ऐसा आदमी था जो चर्च को सताता था और बहुत से मसीहियों को मार चुका था। और इस समय जो अभी हम बाइबल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इस समय वो चर्च के मेन लोगों को पकड़ने के लिए राजा से परमिशन लेकर के आ रहा है। हालेलुया। जैसे अभी के समय में किसी को गिरफ्तार करने के लिए क्या करना पड़ता है? वारंट लाना पड़ता है कोर्ट से। जब तक वो वारंट नहीं रहेगा तब तक कोई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो उस समय वो राजा से वारंट लेकर के आया था कि अब हम जाएंगे और वहां से सबको घसीट के लेके आएंगे। लेकिन जैसे ही वो घोड़ा पर जा रहा था, बाइबल कहती है रास्ते में ही उसको यीशु मसीह का दर्शन मिला। अचानक से एक सफेद रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, वो घोड़े से नीचे गिर गया और उसके सारे लोग भी पीछे गिर गए। और तब परमेश्वर से उसका बातचीत होता है। परमेश्वर उसको कहता है कि तुम मुझे सताते क्यों हो? इसलिए अब तुम उठो और जो कुछ तुमको करना है वो तुमको बताया जाएगा। और जब परमेश्वर का दर्शन उसको मिला, वो यीशु मसीह का बात सुना, लेकिन उसके अलावा किसी दूसरे को उसका शब्द सुनाई नहीं पड़ा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का शब्द सबके लिए तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब कोई उसको सुन पाए। हालेलुया। एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर बात करता है। वहां पर पौलुस था, शाऊल। अब शाऊल उठा, लेकिन उसकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो अंधा हो चुका था, उसकी आंख बंद हो गई थी। लेकिन अब वो क्या कर रहा था आपको पता है? वो प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रार्थना। और दर्शन में उसको दिखाई दिया कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर का जन है उसके पास आएगा और उसके ऊपर हाथ रखेगा, उसका आंख खुल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि यही चीज हुआ। परमेश्वर इधर अपने लोग को बताया, वो जाकर के उसके ऊपर हाथ रखा, उसके लिए प्रार्थना किया, उसका आंख से छिलका जैसा निकला और फिर उसका आंख ठीक हो गया, वो देखने लगा। प्रेज द लॉर्ड। और तब पता है क्या हुआ? सबसे बड़ा चीज इतिहास में, ये शाऊल का हृदय बदल गया। अब ये वो शाऊल हो गया जो पहले चर्च को मारता था, अब ये वो शाऊल हो गया जो चर्च बनाने वाला बन गया। ये वो शाऊल था जो पहले विश्वासियों को देखता था, उनको सताता था, अब ये वो शाऊल बन गया जो विश्वासियों को देखकर उनकी सेवा करने लगा। हालेलुया। ये एक ऐसा खुखार व्यक्ति जो मसीहियों को देखना नहीं चाहता था, अब उनको अपने नजदीक लाना चाहता है। और उससे भी बड़ा बात, ये एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु का नाम नहीं सुनना चाहता था। अगर गलती से भी कोई इसके सामने यीशु का नाम ले लेता तो उसका गला उतार देता था ये आदमी। लेकिन अब ऐसा व्यक्ति बन गया जो यीशु मसीह के लिए मरने को तैयार हो गया। हालेलुया। आपको इससे बड़ा बदलाव और क्या चाहिए?
इससे बड़ा बदलाव और क्या चाहिए कि एक आदमी इससे बदल जाए कि जिसको वो मारना चाहता था उसके लिए खुद मरने को तैयार हो जाए। इसलिए चिंता नहीं करना है कि आपका भाई नहीं बदलेगा, आपकी बहन नहीं बदलेगी, आपके माता पिता नहीं बदलेंगे, आपका पड़ोसी नहीं बदलेगा। नहीं, प्रार्थना, प्रेयर कैन चेंज एवरीथिंग एंड एवरी सिचुएशन। प्रार्थना हर चीज को बदल सकता है, हर परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया। लेकिन इसमें आपको क्या चाहिए? विश्वास और आशा। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसका उत्तर मेरे पास आएगा, इसका जवाब मेरे पास आएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना हर चीज को बदल सकती है, ये देशों को बदल सकती है। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय वचन 14 में कहता है सुलेमान राजा के बारे में। सुलेमान राजा ने परमेश्वर का घर बनाया था, एक महान घर, बहुत बड़ा मंदिर परमेश्वर के लिए बनाया था। और मंदिर बनाने के बाद राजा सुलेमान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, जब लोग इस मंदिर में आए और आपकी तरफ आंखें उठा करके प्रार्थना करें तो आप उनकी प्रार्थना को सुनिएगा। तब स्वर्ग से परमेश्वर उससे बातचीत करा और लोगों को देखते देखते हुए वहां पर आवाज आया परमेश्वर का। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय वचन 14, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल चलन से फिरे तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। वो कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग क्या होकर? दीन होकर। क्या होकर? दीन होकर और बुरे चाल से फिरकर मुझसे प्रार्थना करें, मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर एक देश की व्यवस्था को बदल सकता है। पिछले बार आप लोग सीख रहे थे शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में, जहां पर हर एक व्यक्ति अविश्वासी था, केवल 4 को छोड़ के, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 4 आदमी केवल विश्वासी था। जब राजा सोना का मूर्ति बनाया और बोला कि जैसे ही तुरही फूकी जाएगी सब लोग मूर्ति को दंडवत करो, मूर्ति को प्रणाम करो, 4 आदमी बोला कि नहीं सर, हम प्रणाम नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप? 4 आदमी बोला हम मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे, हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं। और इन 4 आदमी की प्रार्थना, इन 4 आदमी के विश्वास ने क्या कर दिया? पूरे देश को बदल दिया। राजा को मानना पड़ा। राजा बोला हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम्हारे परमेश्वर के जैसा बचाने वाला कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब मेरे देश में सारे लोग सेनाओं की यहोवा की आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है जो सब कर सकता है। यदि आप और हम समझ, हमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है प्रार्थना करने के लिए। एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति, एक जुझारू व्यक्ति जो सच्चे दिल से प्रार्थना करने वाला, फर्क नहीं पड़ता है कि उसके साथ कितने बड़े बड़े लोग हैं। हालेलुया। प्रार्थना हर चीज को बदल सकता है। उसने साउल जैसे कठोर व्यक्ति को बदल दिया, अब कितना कठोर व्यक्ति कोई हो सकता है। उसने उस राजा को बदल दिया जो जिस राजा का बात मान के पूरा देश कदम झुका दिया, उस राजा को वो बदल दिया। समझ रहे हैं आप? कितना खतरनाक हो सकता है हमारा देश और इसके लोग। प्रार्थना सब कुछ बदल सकता है। कोई बोलेगा मेरे साथ, प्रार्थना सब कुछ बदल सकता है। प्रार्थना सब कुछ बदल सकता है। मेरी प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है। मेरी प्रार्थना सब कुछ बदल मेरी प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है। मेरी प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है। हालेलुया। ध्यान से समझिए, पहला प्रभाव प्रार्थना का क्या है कि वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लाता है, हमें परमेश्वर के साथ चलाता है। दूसरा प्रार्थना का प्रभाव क्या है कि वो किसी को भी बदल सकता है। आप पति के लिए प्रार्थना कर रहे, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदार के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, ये संभव है। हालेलुया। हर चीज को परमेश्वर बदल सकता है। वो किसी भी महामारी से देश को बचा सकता है, वो किसी भी इन्फेक्शन से किसी को भी बचा सकता है। यदि वो लंगड़े को चला सकता है, यदि वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। यदि वो समुद्र को 2 भाग बांट सकता है, वो देश को भी अंधकार से प्रकाश से अलग कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के किया गया प्रार्थना कुछ भी कर सकता है। तीसरा जो प्रभाव है हमारे जिंदगी में, बाइबल कहती है प्रेयर कैन स्टॉप एनीथिंग रॉन्ग। अगर कुछ गलत हो रहा है तो प्रार्थना के द्वारा उसको रोका जा सकता है।
आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है, बाइबल कहती है उसे प्रार्थना के द्वारा रोका जा सकता है। आपका बिजनेस नीचे जा रहा है, परिवार गलत दिशा में जा रहा है, पति गलत दिशा में जा रहा है, बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, सरकार गलत दिशा में जा रहा है, नेताएं गलत दिशा में जा रही है, आप क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। प्रार्थना हर गलत चीज को रोक सकता है। जैसे वो पाप में बचा सकता है, वो आपको पाप में जाने से भी रोक सकता है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति चाहिए। समझ रहे हैं आप? आपके परिवार में कुछ गलत हो रहा है, वो कैसे रुकेगा? प्रार्थना से। प्रार्थना से। हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है, वो कैसे रुकेगा? प्रार्थना से। इसको समझना पड़ेगा हमें। प्रार्थना से। प्रार्थना हर गलत चीज को क्या कर देता है? रोक देता है। प्रार्थना गलत लोगों को आपके जिंदगी में आने से रोक देगा। आपको पता है कुछ लोगों की जिंदगी में केवल गलत लोग आते हैं, जो उनको हमेशा ठगते हैं, जो उनको हमेशा दुख देते हैं, जो उनको हमेशा तकलीफ देते हैं। सही है ऐसा? उन गलत लोगों को आपकी जिंदगी में आने से रोक सकता है प्रार्थना। कुछ लोगों के परिवार में गलत रिश्ता आ जाता है, शुरुआत में दिखाई देता है सब कुछ सही है, शादी के 5 साल बाद दिखाई देता है सब कुछ गलत हो गया। प्रार्थना गलत चीजों को आपके जिंदगी में आने से रोकता है, गलत लोगों को आपके जिंदगी में आने से रोकता है, हमारे देश में गलत होने से रोकता है। हालेलुया। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे पुराने समय से ही, राजाओं और महाराजाओं के समय से ही राजा महाराजा लोग याजक पर, परमेश्वर के सेवकों पर निर्भर रहते थे। अगर उनके देश में कोई अकाल आता था, अगर उनके देश में कोई बीमारी आती थी, तो वो लोग पुरोहितों को बुलाते थे, वो लोग याजकों को बुलाते थे, वो परमेश्वर के सेवकों को बुलाते थे और परमेश्वर के सेवकों से पूछा करते थे कि हे प्रभु के दास, आप मुझे बताएं कि हमें हमारे देश को बचाने के लिए क्या करने का जरूरत है। हालेलुया। और परमेश्वर के सेवक लोग उनको बताया करते थे, राजाओं को सलाह दिया करते थे कि आपको ये चीज करने की जरूरत है। और राजा पूरे देश में आज्ञा निकालता था और सारी प्रजा उस आज्ञा को मानती थी और उस देश को परमेश्वर फिर ज्यों का त्यों कर देता था। परमेश्वर उस देश को बुराई से बचा लेता था। ऐसे ही एक देश था निनवे शहर, जिसको परमेश्वर बचाया था। वहां पर अपने भविष्यवक्ता को भेजकर, उस भविष्यवक्ता का नाम था योना भविष्यवक्ता, वो हमारी बाइबल में लिखा है। योना निनवे को बचाने वाला भविष्यवक्ता था। परमेश्वर उसको वहां पर भेजा था कि वो वहां के राजा को जाकर के सलाह समझाए कि हे राजा, तुम गलत कर रहे हो, हे राजा ऐसा करना तुम गुनाह है, हे राजा अभी से पश्चाताप करो। बाइबल कहती है योना भविष्यवक्ता का बात मान करके उस देश का राजा अपना कपड़ा फाड़ लिया, राख पर बैठ गया, अपना सिर पर राख उड़ेल लिया उपवास करने के लिए, और सारी प्रजा के लिए आज्ञा निकाला कि मेरे देश का हर एक व्यक्ति उपवास करेगा जब तक कि योना भविष्यवक्ता ये ना कह दे कि अब परमेश्वर का गुस्सा ठंडा हो गया है। समझ रहे हैं आप? प्रार्थना एक देश को बचा सकता है। इसलिए आज हम सब ये चीज सीख रहे हैं क्योंकि हमारे देश को हमारी प्रार्थना की जरूरत है। हमारे देश को हमारी प्रार्थना की जरूरत है। अब केवल परमेश्वर चाहता है, आपको पता है हम आज ये क्यों बता रहे हैं? परमेश्वर ने हमसे कहा है कि परमेश्वर अब खड़ा होना चाहता है। वो बच्चों को खड़ा करेगा, वो महिलाओं को खड़ा करेगा। जो लोग ये कहने वाले होंगे, हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार, वो खड़ा करेगा उनको। जो परिश्रम करने के लिए तैयार है, जो अपने विश्वास का साहस दिखाने के लिए तैयार है, उनको परमेश्वर उठाएगा कि वो परमेश्वर के राज को बढ़ाए। इसलिए आज भी जब हमारे देश में महामारी फैल रहा है या तंगी आ रहा है, आर्थिक परेशानी आ रहा है, चिल्लाने का जरूरत नहीं है, भागने का जरूरत नहीं है, डरने और डराने का जरूरत नहीं है। इस समय में समझदारी से काम लेने का जरूरत है। इस समय में परमेश्वर के नजदीक आने का और प्रार्थना करने का और उपवास करने का समय है। हालेलुया। तो प्रार्थना एक देश को बचा सकता है। प्रार्थना हर देश में होने वाली बुरी चीजों को रोक सकता है। प्रार्थना परिवार में होने वाली गलत चीजों को रोक सकता है। मैंने आपको बताया मेरी जिंदगी में कम से कम ज्यादा तो नहीं लेकिन 4-5 परिवार जो लोग तलाक के कगार पर पहुंच गए। हर दिन पति पत्नी झगड़ा करते, हर दिन झगड़ा करते, क्योंकि पति का चक्कर किसी और के साथ रहता था और पत्नी का चक्कर किसी और के साथ रहता था। और वो लोग मसीह में थे, वो लोग चर्च में थे,
हमारे चर्च में थे, लेकिन कैसे न कैसे उन सब लोगों का तलाक तो रुकवा दिए, सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बुराई रहने की वजह से हमने उनको चर्च से अलग कर दिया कि अब आप ठीक है, अब आप प्रभु आपको संभालें। बाइबल कहती है कुछ भी ऐसा मत करना जिससे आपको परमेश्वर से अलग होना, और इस बुराई से भी कौन रोकेगा? प्रार्थना। आपको पाप करने से रोकेगा, गलत दिशा में जाने से रोकेगा, गलत लोगों की संगति में पड़ने से रोकेगा, गलत लोगों को आपके जिंदगी में आने से रोकेगा। कौन रोकेगा? प्रार्थना। हालेलुया। इसके बाद एक और जो प्रभाव है प्रार्थना का, प्रार्थना आपको बचाता है। प्रेयर कैन प्रोटेक्ट यू। चौथा प्रभाव, जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये आपको सुरक्षा देता है। एक बाइबल के अंदर एक अय्यूब का पुस्तक है, बाइबल कहती है अय्यूब एक खरा मनुष्य था, वो परमेश्वर के साथ चलता था, और शैतान अय्यूब की अमीरी को देखकर, क्योंकि उस देश में, जिस देश में अय्यूब रहता था, उस देश का सबसे अमीर आदमी था अय्यूब, और परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति। लेकिन शैतान को ये पसंद नहीं आया, तो शैतान उसके घर में घुसना चाहा, ठीक है, लेकिन घुस नहीं सका। तो परमेश्वर स्वर्ग में अपने स्वर्गदूतों के साथ थे, और वहीं पर शैतान भी आ गया। सुनिए, स्वर्ग में शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। उस समय खड़ा हुआ, परमेश्वर उससे पूछे, हे इब्लिस, तुम यहाँ क्यों आए हो, कहाँ से आए हो? तो शैतान बोलता है, मैं पृथ्वी पर घूमते घामते आया हूँ, मैं लोगों को खोज रहा था कि किसको नष्ट करूं। तो परमेश्वर पूछता है, क्या तुमने मेरे दास को, क्या तुमने मेरे भरोसेमंद को, तुमने मेरे बेटे अय्यूब को देखा? तो शैतान कहता है कि हाँ, मैंने अय्यूब को देखा, और हम उसको बर्बाद करने जाने वाले थे, लेकिन हम उसको बर्बाद नहीं कर सके। परमेश्वर बोला, पता है क्यों? तो शैतान कहता है, हाँ, क्योंकि आपने अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बांध दिया है, आपने अय्यूब के चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगा दिया है। परमेश्वर बोलता है, हाँ, मैंने उसके चारों तरफ क्या लगा दिया है? सुरक्षा घेरा। आपको पता है क्यों वो घेरा लग गया? उसके बच्चों के ऊपर घेरा था, उसकी पत्नी के ऊपर घेरा था, उसके धन संपत्ति के ऊपर घेरा था। कुछ भी शैतान, कोई भी चीज अय्यूब का छूट नहीं सकता था। प्रार्थना, किसके द्वारा? प्रार्थना। बाइबल कहती है अय्यूब हर दिन सवेरे उठता था, भोर को उठता था, और वो प्रार्थना करता था। हर दिन भोर को उठता था और परमेश्वर की स्तुति करता था। वो लोगों की मदद करने वाला था। अगर किसी को पता चलता था कि इसको मदद चाहिए, वो अय्यूब जाता था, सबसे पहले खड़ा होता था कि हम उसका मदद करेंगे। परमेश्वर उसको आशीषित किया, परमेश्वर उस देश का सबसे अमीर आदमी उसको बनाया। बाइबल कहती है अय्यूब इतना अमीर था कि वो अपना पैर मक्खन से धोता था, दूध से साफ करता था। इतना अमीर आदमी वो था। हालेलुया। प्रार्थना हमें बचाता है। बाइबल में एक भविष्य एक राजा के बारे में लिखा है, हिजकिय्याह के बारे में। हिजकिय्याह राजा ये एक बहुत अच्छा राजा था, और ये परमेश्वर के वचन पर चलता था, परमेश्वर का बात मानता था, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करता था। लेकिन एक समय आया कि ये राजा बीमार हो गया। तब परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता यशायाह को हिजकिय्याह के पास भेजा और उससे कहलवाया कि अब हिजकिय्याह को बताओ, क्या वो मरने वाला है तो अपना धन संपत्ति का जो बंटवारा अगर करना चाहता है तो वो कर दे, जमीन जायदाद का कागज बनवा दे। हालेलुया। लेकिन हिजकिय्याह कैसा राजा था? अच्छा राजा था, वो प्रार्थना करने वाला राजा। जब यशायाह उसको ये बात बताने आया तो यशायाह पर, भविष्यवक्ता पर गुस्सा नहीं हुआ। वो बोला कि ठीक है प्रभु। और जैसे ही भविष्यवक्ता घर से बाहर निकला, बाइबल कहती है हिजकिय्याह राजा अपने पलंग पर पड़े पड़े दीवार की तरफ मुंह घुमाया और मुंह घुमा के परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर को बताया कि हे परमेश्वर, आप सच्चे परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, याद कीजिए कि मैंने अपने जिंदगी भर एक सच्चा जीवन जिया है, आपकी विधि को माना है, आपके नियमों को माना है, इसलिए ऐसा करिए कि मेरा आयु बढ़ाइए। बाइबल कहती है कि वो राजा जो मरने वाला था कुछ पल में, परमेश्वर अपने फिर से यशायाह को, देखिए प्रार्थना कौन किया? हिजकिय्याह। कौन प्रार्थना किया?
परमेश्वर लेकिन उससे बात नहीं की। फिर से यशायाह को परमेश्वर भेजे, क्योंकि यशायाह कौन था? भविष्यवक्ता। यशायाह को फिर से भेजे और बोले कि जाओ यशायाह हिजकिय्याह को बताओ कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, और उससे बोलो कि तुम जिस बीमारी से मरने वाले थे अब तुम उससे नहीं मरोगे, अब तुम 15 साल और जिंदा रहोगे। हालेलुया। और मैं तुम्हारे देश को बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को ताली बजा रहा हूं। तो प्रार्थना हमारे जिंदगी में कर सकता है। प्रार्थना एक मरते हुए व्यक्ति को बचा सकता है, यहाँ तक कि प्रार्थना एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है। प्रेरितों का काम 9वें अध्याय में बाइबल कहती है, एक औरत थी, वो विश्वासीन औरत थी, बहुत दान दिया करती थी, परमेश्वर का सेवा करती थी, लेकिन वो बीमार होकर मर गई। और उसी जगह पर पतरस था, पतरस यीशु मसीह का प्रेरित, और लोग पतरस को बुला के लाए और उसके सामने दिखाए कि देखो पतरस, देखिए प्रभु, ये वो कपड़ा है, ये वो चीज है जो ये औरत, यानी उसका नाम दोरकास था, दोरकास चर्च के लिए ये करती थी, दोरकास बहुत मेहनत करती थी, दोरकास बहुत दान दिया करती थी, बहुत प्रार्थना करती थी, लेकिन अभी मर गई। पतरस उसको गया कमरे में लेकर के, बाइबल कहती है प्रेरितों का काम 9वां अध्याय वचन 40 में, वहां गया, पतरस घुटना टेका और प्रार्थना किया, और उस औरत को परमेश्वर मरे हुए से जिंदा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर से किया गया प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं। ध्यान से समझिए, प्रार्थना मरे हुए को जिंदा कर सकता है, मरते हुए को बचा सकता है, प्रार्थना बीमारों को ठीक कर सकता है, हर एक वायरस को नष्ट कर सकता है, प्रार्थना कुछ भी कर सकता है। प्रार्थना हमें बचाता है। प्रार्थना क्या करता है? हमें सुरक्षा देता है। परमेश्वर कहता है कि संकट के समय में तू मुझे पुकार और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे संकट से बचाऊंगा, मैं तुझे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा। आपको परमेश्वर, हमें परमेश्वर लंबी आयु देना चाहता है, लंबी उम्र, लंबी उम्र, लंबी उम्र। कि कोई देखे और कहे अरे भाई कैसे ये 110 साल तक जिंदा रह गया, कैसे ये 120 साल तक जिंदा रह गया। हालेलुया। प्रार्थना करता है। प्रार्थना हमें क्या करता है? बचाता है। प्रार्थना हमें छुड़ाता है। प्रार्थना हमें आजाद करता है हर एक बीमारी से, मौत से, नरक की आग से। प्रार्थना। और आखिरी बात हम जो आज बताने वाले हैं, प्रेयर कैन प्रोवाइड यू। प्रार्थना आपकी जरूरतों को पूरा करता है। प्रार्थना हमारी जरूरतों को पूरा करता है। बिना प्रार्थना किए हुए कोई आदमी अपना दशमांश दे दे, कोई आदमी अपना बीज बो दे, कोई आदमी कुछ भी कर दे, लेकिन बिना प्रार्थना किए हुए उसकी जरूरतें कैसे पूरी हो पाएंगी? प्रार्थना तो एक पानी की तरह है, जो हम खेत में बीज तो बो दिए, अब पानी डालने का जरूरत है, बीज पर पानी। हालेलुया। बाइबल कहती है मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। जब आपको पता है, जब इजरायली लोगों को परमेश्वर मिस्र देश से, परेशानी वाले देश से, पाप वाले देश से बाहर निकाल रहे थे, तो 40 साल तक उन सबको जंगल से गुजरना पड़ा। उस जंगल में परमेश्वर लोगों का परीक्षा लेना चाहता था कि ये सच्चे मन से मेरी सेवा करेंगे कि नहीं, क्या ये नर्म होकर, दीन होकर मेरे रास्ते पर चलेंगे कि नहीं। इस वजह से उन लोगों को 40 साल तक कहां से गुजरना पड़ा? जंगल के रास्ते से, और वहां पर उनको खाने पीने का कमी हो गया। परमेश्वर के सामने मूसा गिड़गिड़ाया और प्रार्थना किया, और बाइबल कहती है 40 साल तक परमेश्वर आसमान से मन्ना गिराते रहा, 40 साल तक परमेश्वर आसमान से उनके लिए खाना गिराते रहा। प्रार्थना हर चीज जीरो में से लाखों और करोड़ों बना सकता है। एक छोटा सा बच्चा जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली था, चेलों ने प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, 5 रोटी से 5000 को खिला दिया परमेश्वर। हालेलुया। आपके पास एक छोटा सा चीज है, अगर आप वो परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसको इतना अधिक बढ़ा सकता है, इतना अधिक बढ़ा सकता है जिसका कोई सीमा नहीं होगा, कोई सीमा नहीं। प्रार्थना हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, इसको समझिए। प्रार्थना हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। आपके बच्चे का जरूरत, पत्नी का जरूरत, पति का जरूरत, परिवार का जरूरत, हर चीज का जरूरत।
और आज हम सब ये इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम प्रार्थना करें, ताकि हम प्रार्थना करने वाले बने। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, मसीही लोगों को हम देखते हैं, प्रार्थना करने में मन नहीं लगाते। नहीं, अपने बच्चों को भी प्रार्थना करना सिखाइए, खुद को प्रार्थना करना सिखाइए, चेहरे पर एक हंसी रखिए। आप एक उदास चेहरा शैतान को निमंत्रण देता है कि तुम मेरे जिंदगी में आओ। आप अगर उदास चेहरा बनाकर रखते हैं, आप शैतान को बुला रहे हैं बिना कुछ बोले हुए। इसलिए बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हमारे अंदर उत्साह देता है, आनंद देता है, हम खुश रहते हैं, क्योंकि हम कठिनाइयों में भी जानते हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। हमें अंदर से पता है कि हर चीज जो हो रहा है वो मेरे भलाई के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम ऐसे व्यक्ति नहीं है जो केवल हे परमेश्वर कहता है। हम वो व्यक्ति हैं जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना की ताकत पे विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं कि मेरी प्रार्थना बहुतों को बदल सकती है, मेरी प्रार्थना मेरे गांव को मसीह में ला सकती है, मेरी प्रार्थना मेरे देश को मसीह में ला सकती है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रार्थना करता था, वो स्वयं परमेश्वर होकर भी, परमेश्वर का बेटा होकर के भी रोज सुबह प्रार्थना करता था, रोज शाम प्रार्थना करता था। कभी कभी यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। आप समझते हैं आपके पति बहुत खतरनाक है, लेकिन क्या वो साउल से ज्यादा खतरनाक है? आपको पता है इस बाइबल का अधिकांश भाग, बाइबल का नया नियम का जितना नया नियम है उसमें से केवल 2-4 ही दूसरे लोग लिखे हैं, बाकी सब साउल लिखा है। इस बाइबल को आज जो हम पढ़ रहे हैं ये साउल का लिखा गया बाइबल है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा साउल लिखा। हालेलुया। ये वही साउल जिसके बारे में हम अभी बताया, जो चर्च को मारता था। वो एक ऐसा भविष्यवक्ता बन गया, वो एक ऐसा प्रेरित बन गया कि उसके कपड़े छुआने से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। 2015-16 में हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे वहां चर्च के छत पर, और वहां पर हम एक टोपी लगाते थे काला कलर का। और आपको पता है वहां पर कुछ लोग बीमार थे, और परमेश्वर यही चीज हमको भी उस समय लगता था क्या ऐसा सचमुच हो सकता है। परमेश्वर हमको बोला था कि अपना टोपी उतारो, हम उस टोपी को उतारे। परमेश्वर बोला उस पर फूको, हम उस पर फूके। और जब हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, सचमुच परमेश्वर का सामर्थ्य उस टोपी में आ गया था, और लोग जो थे वो परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण गिर रहे थे, छटपटा रहे थे, भाग रहे थे। तब हमको यकीन हुआ सचमुच ऐसा था। वो शाऊल के समय में वो टोपी के संपर्क में आने से वो लोग ठीक हो रहे थे। टोपी के संपर्क में आने के कारण कुछ लोग जो कोठी से आते थे, हमको पता भी नहीं था, वो उस टोपी को जो यहाँ से उतार करके फूके और उसने लगाए, उनको बहुतों को बच्चा का आशीष दिया परमेश्वर। लेकिन ये सब कैसे हुआ? प्रार्थना। कैसे हुआ? तो ये मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मुझे प्रार्थना का आत्मा दीजिए, मुझे प्रार्थना का आत्मा दीजिए। मैं सही समय पर तरीके से प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। प्रार्थना